Hello and welcome again. This is Rakesh Chakravarti and you are watching my YouTube channel English Studies रामनगर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के इंग्लिश के 5th चैप्टर प्रोज सेक्शन में। तो चैप्टर का शीर्षक है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक ऐसे है, एक निबंध है जिसे बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। तो आज हम लोग इस चैप्टर की समरी की तैयारी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये एक एसे है, एक निबंध है। और अबाउट द ऑथर बात करें तो इस निबंध के निबंधकार यानी लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जिनका जन्म 1872 और मृत्यु 1970 में हुई थी। बर्ट्रैंड रसेल एक ब्रिटिश फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे। एक ब्रिटिश फिलोसोफर और हिस्टोरियन, एक ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार। इसके अलावा बर्ट्रैंड रसेल 20वीं सदी के सबसे विख्यात बुद्धिजीवियों में से भी एक थे। पूरी दुनिया इनको सुनती थी। आइए, इन 1950 he was awarded Nobel Prize in Literature। 1950 में उनकी रचनाओं के लिए, सभी रचनाओं के लिए, किसी पर्टिकुलर एक रचना के लिए नहीं, सभी रचनाओं के लिए 1950 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में सम्मिलित हैं रोड्स टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की राहें, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की जीत, मैरिज एंड मोरल्स, विवाह और नैतिकता, हैज मैन अ फैक्ट एंड अ फिक्शन, मनुष्य के पास तथ्य है या सिर्फ गल्प। ये सब कुछ उनके चुनिंदा रचनाओं के नाम हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एसे, द प्रिस्क्राइब्ड एसे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की। The present essay deals with the author's research of ideas which actually helped mankind to develop from its wild state to the present civilized state। प्रस्तुत निबंध में लेखक के रिसर्च, उस अनुसंधान का वर्णन है जिससे ये पता लगाने का उन्होंने प्रयास किया है कि वो कौन से विचार हैं जिन्होंने वास्तव में मनुष्य की मदद की, उसके उस आदि मानव की स्थिति जो जंगलों में थी, जो कि जानवरों से बेहतर नहीं थी, वहां से आज के सभ्य समाज में यहां तक पहुंचने की जो यात्रा रही, इस यात्रा में सबसे ज्यादा मदद किन विचारों ने की, ये इसी विषय पर लेखक चर्चा कर रहे हैं। एट फर्स्ट Russell speaks of those things which we consider as help to mankind। सबसे पहले रसेल उन विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन्हें हम वास्तव में मानव जाति की मदद मानते हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं। He says early men were no better than animals। कहते हैं वो कि आदि मानव जानवरों से बेहतर नहीं थे। They were rare, helpless and afraid of wild animals। They had difficulty in securing the nourishment। In that period they just kept on increasing their number and it proved a great help to them। They became numerous। तो वे दुर्लभ थे, मानव जाति उस समय दुर्लभ थी, हेल्पलेस थी, लाचार थी, जंगली जानवरों से डरती थी, और उसे पोषण भी पूरा नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में मानवों ने अपनी संख्या, जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ाई, वो पोषण हुए, और इसने मानव जाति की बहुत बड़ी मदद की। लेखक यहाँ ये बताना चाहता है कि ऐसा उन मनुष्यों ने सोच समझ के नहीं किया था, बल्कि ऐसा हुआ था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। According to the author,
the ideas which actually help mankind to progress can be categorized into two groups. लेखक के अनुसार उन विचारों को जिन्होंने वास्तव में मानव जाति की मदद की इस तरक्की के सफर में, उन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है. In the first group, those ideas were taken which were concerned with knowledge and technique. पहले ग्रुप में उन्होंने उन विचारों को रखा जो हमारे ज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए थे. This include invention and utilization of fire, domestication of wild animals, invention of agriculture, discovery of language and the development of art of writing. तो पहले समूह में आग का आविष्कार एवं उसका उपयोग, जानवरों को पालतू बनाना, कृषि का आविष्कार, भाषा का विकास और लेखन कला का विकास, ये 5 महत्वपूर्ण थे जो प्री हिस्टोरिक एरा में हुए, प्रागैतिहासिक काल में हुए. इन द सेकेंड ग्रुप, those ideas were taken which were concerned with morals and politics. दूसरे समूह में उन विचारों को रखा गया है जो हमारी नैतिकता, हमारी राजनीति से जुड़े हुए हैं. And it is due to these ideas that man has progressed from his wild state to this present civilized state. और यही नैतिकता और राजनीति से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसके कारण मनुष्य अपने आदि मानव काल के जीवन से निकलकर आज सभ्य जीवन तक पहुंच पाया है. लेखक बर्ट्रैंड रसेल आगे कहते हैं, It was his intelligence and moral qualities which developed civilization. ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता और उसके नैतिक गुण ही थे जिसके कारण सभ्यता का विकास हो पाया है. Today man is different from animals. आज का मनुष्य जानवर से बिल्कुल अलग है, भिन्न है. तो इसका क्रेडिट हमारे बुद्धिमत्ता और हमारे नैतिक गुणों को जाता है. Today we are far away from our wild state, but this civilization is still not perfect because we are very friendly in a herd with one another. But anybody living outside or any outsider is not well treated. We treat him like wild beasts. We look down upon them if they are not from our herd, our group. लेखक बताते हैं कि हमारी ये जो सभ्यता है वो अभी भी पूर्ण नहीं हुई है. इसने अभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है. क्यों? क्योंकि जब हम एक समूह में होते हैं, एक समूह के सदस्य के रूप में होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति काफी मित्रवत होते हैं, काफी कोऑपरेटिव होते हैं, काफी केयरिंग होते हैं. लेकिन वहीं जब हमारे समूह से बाहर का कोई आता है तो हम बिल्कुल जंगली जानवर जैसा व्यवहार करते हैं. हम उसे एक जंगली जानवर के रूप में ही देखते हैं और उसे हीन भावना, उसे हीन नजर से देखते हैं. To make this civilization perfect, we need more human attitude. इस सभ्यता को और विकसित करने के लिए, इसको पूर्णता प्राप्त कराने के लिए हमें और मानवीय गुणों को अपनाना होगा. हमें और मानवीय गुणों की आवश्यकता है. This is what this essay deals with. यही बर्ट्रैंड रसेल इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य आज जंगलों से निकलकर कंक्रीट के जंगलों में पहुंच गया है. नैतिकता और राजनीति के जो गुण हैं उसको एक सीमित समुदाय के समूह में बांट दिया है. इसको ब्रॉड होना होगा और व्यापक होना होगा, तब जाके हमारी यह सभ्यता परफेक्ट हो पाएगी, पूर्ण हो पाएगी. ये सिविलाइजेशन तब जाके सही अर्थों में विश्व व्यापक सिविलाइजेशन बन पाएगी, जब यहाँ कोई आउटसाइडर के रूप में नहीं आएगा, जब यहाँ सभी अपने होंगे. इसके लिए मानवों में मानवीय गुणों का और विकास होने की आवश्यकता है. धन्यवाद.